करता हूं। भाइयों और बहनों, चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है और साथ में उड़ीसा विधानसभा का भी चुनाव है। लोकसभा चुनाव में हमारे नवरंगपुर लोकसभा केंद्र में बलभद्र माझी जी खड़ा है और साथ में हमारे चित्रकुंडा विधानसभा क्षेत्र में डम्बरू सीसा जी हमारे उम्मीदवार हैं। दोनों पहले सांसद भी रह चुका है और विधायक भी रह चुका है और मेरा विश्वास है दोनों पहले बीजेपी का साथ था, अभी दोनों नरेंद्र मोदी जी का साथ है और जब मोदी जी का साथ है तो विकास का गंगा भी होगा और हमारा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में भी धूमधाम से विकास होगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, हमारे लोकसभा चुनाव में आप लोग सबको मालूम है कि 3 चरण का वोटदान अभी हो चुका है। हमारा असम का भी इलेक्शन हो चुका है और तीनों फेज का जो इलेक्शन हो चुका है उसका अंदाज से मैं बोल सकता हूं कि इस बार जब नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएगा 400 सीट पार करके ही सरकार बनाएगा। लोगों ने बोला है 400 सीट क्यों चाहिए? हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, नहीं तो कांग्रेस लोग आके दोबारा राम मंदिर का जगह में बाबरी मस्जिद बना सकता है। तो हमें ये भी निश्चित करना है कि हमारा देश में कभी भी बाबरी मस्जिद ना बने, इसीलिए मोदी जी को हमें 400 सीट से भी ज्यादा सीट देके प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों और बहनों, मोदी जी का गारंटी, पहले में जब चुनाव में आते थे तो कांग्रेस लोग हम लोग को पूछते थे कि मोदी जी तो बोला था राम मंदिर बनेगा, भाई आप डेट दो कब बनेगा। आजकल कांग्रेस पार्टी और नहीं हमें नहीं पूछता है, पहले पूछता था कि डेट बताओ। अभी उनका मालूम है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया और लाखों लोग हर दिन राम मंदिर का दर्शन भी करता है। अभी डर में मारे कांग्रेस हमें नहीं पूछता है, इसलिए कांग्रेस को मालूम है कि राम मंदिर में ही हम ठहरने वाला नहीं है, आगे जाके हम हमारे देश का हर मंदिर को मुक्त करवाना है। हमारा एजेंडा लंबा है और हमें आगे जाना है। भाइयों और बहनों, हमारे राम मंदिर बन चुका है, अभी हमें राम मंदिर का दर्शन लेना है। आसाम में मैंने चुनाव में बोला कि देखो मोदी जी का सरकार बनने का बाद मैं 1 लाख लोगों को अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए लेके जाऊंगा। मेरा विश्वास है हमारा उड़ीसा में जब बीजेपी का सरकार बनेगा कम से कम 5 लाख लोगों को राम मंदिर देखने के लिए लेके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जाना है कि नहीं? जाना है कि नहीं अयोध्या में राम मंदिर देखने? पक्का जाना है ना? तो मेरा साथ बोलिए जय जय श्री राम। भाइयों और बहनों, उड़ीसा में सरकार है, नवीन बाबू का सरकार है। मेरा एक ही, मैं जब भी नवीन बाबू को देखता हूं अकेला नहीं देखता हूं, हमेशा पंडियान साहब और नवीन बाबू को एक ही साथ देखता हूं। जोड़ी बन चुका है, जोड़ी जैसा है। कभी अकेला नवीन बाबू दिखाई नहीं देता है। मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं अकेला हूं, लेकिन नवीन बाबू अकेला नहीं रहता है, वो पंडियान जी का साथ रहते हैं। उसमें मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा जो मानना है नवीन बाबू को खाली पंडियान जी को ही प्यार करना नहीं है, सारे सार्क और उड़िया लोगों को भी उनको प्यार करना चाहिए। सही है कि नहीं?
आप लोगों को भी वो प्यार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन करता तो नहीं। अभी आप लोगों का मालूम है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है और छत्तीसगढ़ आप लोग का साथ में ही है कि नहीं? आसपास में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जब धान खरीदा जाता है तो बीजेपी सरकार एमएसपी कितना देता है? किसी का आइडिया है? थोड़ा बोलिए जोर से। 3,100 मतलब 1,000 रुपया का बोनस दिया जाता है ना? आप लोगों को कोई बोनस मिलता है? आप लोगों को कोई बोनस मिलता है? पंडियन साहब को तो उनका बोनस मिल जाते हैं, तो हमारा बोनस भी हमें मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पंडियन साहब को बोनस मिल सकता है तो उड़ीसा का 4 करोड़ लोगों को भी बोनस मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नवीन बाबू 3,100 रुपया देने वाला है क्या? आज 10 साल 15 साल में कभी उन्होंने बोनस दिया क्या? तो हमें किसको बोनस वोट देने में बोनस मिलेगा? किसको वोट देने में हमें बोनस मिलेगा? मोदी जी का गारंटी है हमारा सरकार बनेगा और उड़ीसा का किसानों को हम धान का खरीद के लिए 3,100 रुपया देना हम शुरू कर देगा। मोदी जी का गारंटी का ऊपर आपका विश्वास है कि नहीं? मोदी जी का गारंटी का ऊपर आपका विश्वास है कि नहीं? पक्का है ना? देखिए, मोदी जी का गारंटी कभी हिल नहीं सकता है। जब बोला है तो होने वाला है और पक्का है, उसमें कोई चिंता भी करना नहीं है। उड़ीसा में वृद्ध पेंशन कितना मिलता है? विधवा पेंशन कितना मिलता है? कितना मिलता है? 500 से हो जाता है आप लोगों का? होता है? अभी मोदी गारंटी कितना रुपया का बात बोला है? कितना रुपया का बात बोला है? तो माजी जी हो जाएगा ना 3,000? पक्का हो जाएगा ना? मोदी जी का गारंटी है हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा और हमारा बुजुर्ग को 3,000 रुपया का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग देखिए, असम एक छोटा प्रदेश है। 2021 में असम का चुनाव हुआ। आप लोग गूगल करके भी देख सकता है, आजकल तो सारे बात गूगल में आ ही जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? आ जाता है। जैसे प्रदीप मांझी जी ने यहां अमित शाह जी के लिए अनाथ अनाथ बोला, बाद में आप लोगों ने तो गूगल में चेक कर लिया, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। बोला था क्या? बीजेपी ने कभी एसटी रिजर्वेशन खत्म होगा बोला था क्या? लेकिन प्रदीप मांझी जी तो यहां झूठ बोल के गया था कि नहीं गया था? तो मैं मांझी जी को ये बोलना चाहता हूं, असम में झूठ बोलने वाला 3 लड़का को तो मैं वही दिन अरेस्ट कर दिया था। वही दिन। यहां नवीन बाबू है, झूठ बोलने का कारण भी आपको एक्शन नहीं ले जा रहा है। लेकिन देखिए, 10 जून में यहां बीजेपी का सरकार बनने वाला है उड़ीसा में। 10 जून में उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बनने वाला है और मोदी जी का साथ साथ हम लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में आने वाला हूं। निमंत्रण है कि नहीं? निमंत्रण है। तो इस बार तो डबल इंजन सरकार बनने वाला है, 100% बनने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भाई और बहनों, आप लोग देखिए, 2021 में जब असम का चुनाव हुआ, मोदी जी ने गारंटी दिया कि हम 1 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रहा हूं। तो मैं तो सीएम बना, मेरा भी मन में डाउट था कि हमारे इतना छोटे प्रदेश है, हम 1 लाख युवाओं को मैं नौकरी कैसे दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को मिलने गया,
प्रधानमंत्री जी, मेरा शपथ भी हो चुका है, अभी मुझको काम करना है। मोदी जी ने मुझको पूछा, तुम्हारा याद है ना 1 लाख नौकरी देना है 1 साल में? मैं बोला हाँ याद है, लेकिन मैं कर पाऊंगा? करना ही पड़ेगा। आज 1 साल का अंदर में मैंने 1 लाख नौकरी देके समाप्त कर दिया। 1 लाख नौकरी देके मैं कंप्लीट कर दिया। और इस चुनाव में मैंने असम का लोगों को बोला, देखो मैं तो 2 साल में 1 लाख नौकरी दे दिया, आगे जाके और 1 लाख दे दूंगा। तो लोगों ने मुझको विश्वास किया कि पहले जब उन्होंने 1 लाख दिया है, जरूर आगे जाके 1 लाख देगा। अभी आप लोग हमें क्यों विश्वास करता है? इसलिए आप लोग जब गूगल करते हैं तब आपको पता चल जाता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है, 3100 रुपया धान के लिए दे रहा है। आप लोग गूगल तो कर ही सकते हैं ना, सुखना तो यहाँ का नजदीक में है, आप लोग को तो मालूम भी है 3100 रुपया मिलता है। तो इसीलिए उड़ीसा में भी लोगों का मन में विश्वास है कि हमें 3100 रुपया मिलेगा। हमारा घोषणा पत्र में हमने और क्या बोला हूं कि 5 साल में हम लोग 3.5 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रहा, और तुरंत हम लोग 1.5 लाख युवाओं को हम नौकरी देने जा रहा हूं। तो आप लोगों का मन में होगा, भाई नवीन पटनायक नहीं सका, बीजेपी कैसे सकेगा? इसीलिए मैं बताया, असम जैसा छोटा प्रदेश ने हमें 1.5 साल में हम लोग 1 लाख नौकरी देके कंप्लीट कर चुका हूं। इसलिए वहां भी वो मोदी जी का गारंटी था। उड़ीसा में भी मोदी जी का गारंटी है कि हमें पहले 2 साल में 1.5 लाख नौकरी देना है और 5 साल में 3.5 लाख नौकरी उड़ीसा का युवाओं के लिए हमें देना है। आप लोगों का मोदी जी का ऊपर भरोसा है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? मैंने ये आप लोग को बताना चाहता हूं, मोदी जी ने जो असम में बोला करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में जो बोला वो करके दिखाया, मध्य प्रदेश में जो बोला वो करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में जो बोला वो करके दिखाया। एक बार मौका दीजिए, उड़ीसा में भी जो हमने बोला वो करके दिखाने के लिए हमें एक बार मौका दीजिए। आपने पंडियन साहब को कितना बार मौका दिया? कितना बार हो गया अभी तक माजी जी? 5 बार। लेकिन पंडियन तो 5 बार नहीं था, शायद 2 बार से 2-3 बार, तीसरा बार होगा ना। तो अगर पंडियन साहब को आप लोग 3 बार मौका दे सकता है, मोदी जी को 1 बार नहीं मौका दे सकता है? दे सकता है कि नहीं दे सकता है? आप लोग देखिए, हमारा असम में माताओं को हर महीना बैंक अकाउंट में 1250 रुपया मिलता है। हर माताओं को हर महीना बैंक अकाउंट में 1250 रुपया मिलता है। छत्तीसगढ़ में हर माताओं को बैंक में 1000 रुपया मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मोहतारी बंधन योजना मिलता है कि नहीं मिलता है? और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना महीना 1250 रुपया मिलता है। माताओं को उड़ीसा में कुछ मिलता है? कुछ मिलता है? माताओं आप बोलिए, महीना कुछ मिलता है? आप लोग सरकार से कुछ मिलता है? अगर असम में मोदी जी 1250 रुपया देते हैं, अगर छत्तीसगढ़ में मोदी जी 1000 रुपया देते हैं, अगर मोदी जी मध्य प्रदेश में 1250 रुपया देते हैं, तो हमारा उड़ीसा का माताओं को भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन मिलता तो कुछ नहीं है। यहां तो सब कुछ पंडियन जी को ही मिलता है। यहां तो बाकी लोगों को कुछ बोलता भी नहीं है।
नवीन बाबू मीटिंग में भाषण भी करता है, तब भी पांडियन जी ही माइक पकड़ के रखते हैं, है ना। तो माइक पकड़ने का जिम्मा भी आप लोगों को नहीं मिलता है। उड़िया का कोई नौजवान को नहीं मिलता है, उड़ीसा का। भाई इतना छोटे काम है, खाली माइक ही पकड़ना है, कम से कम वो तो कोई मेरा आदिवासी भाई को दे दो वो काम, वो भी नहीं देते हैं। सब एक ही व्यक्ति को दे देते हैं। हमारा ये वादा है कि छत्तीसगढ़ में, असम में, मध्य प्रदेश में जैसे हमने किया हो, हम उड़ीसा का माताओं को हम 2 साल में 50,000 रुपया हम देने का काम करेगा। क्यों काम करेगा? 50,000 रुपया का मतलब क्या है? 50,000 रुपया का मतलब अगर हम हजार रुपया देना स्टार्ट करो तो साल में 12,500 मिलेगा। लेकिन हम तो पहले से कुछ नहीं मिला, तो पहले से कुछ नहीं मिला, इसीलिए हम उड़ीसा का माताओं और बहनों को एक साथ 50,000 रुपया देना चाहता हूं। एक साथ कुछ काम करे, कुछ अपना काम शुरू करे। 10 माताओं को मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। अगर 50,000 रुपया एक माताओं को मिलता है, 10 ग्रुप में वो 5 लाख रुपया हो जाता है। बहुत कुछ हम लोग कर पाएगा आगे जाके। तो इसलिए हमें ये हमने वादा किया हो, ये मोदी का गारंटी है कि उड़ीसा में जब हमारा सरकार बनेगा, हम उड़ीसा का माताओं को 2 किस्त में हम लोग 50,000 रुपया एक साथ देने का हम लोग काम करेंगे। एक साथ देने का हम लोग काम करेगा। ये जो हमारा वादा है, युवाओं को नौकरी देना, आदिवासी समाज का उत्थान के लिए काम करना, थानों में एमएसपी का साथ बोनस देना, बुजुर्ग के लिए पेंशन बढ़ाना, साथों साथ हमारा जो युवाओं है उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करना, ये हमारा मोदी जी का उड़ीसा का लोगों के लिए ये गारंटी है। और हमें एक बार आप लोग मोदी जी को मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। हमको असम का लोग एक बार मौका दिया, फिर दूसरा बार मौका दिया। मध्य प्रदेश का लोग 4 बार मोदी जी को मौका दिया। उत्तर प्रदेश में 2-3 बार करके मौका देता है। क्यों? कारण एक ही है, हमारा जब सरकार बनते हैं, हम 1 साल के लिए सरकार नहीं बनाता हूं, हम लोगों का जो आशा है, लोगों का जो आकांक्षा है, उसमें खरा उतरने के लिए हम दिन रात मेहनत करता हूं, हम दिन रात काम करता हूं। मोदी जी कभी रेस्ट लेते हैं, मोदी जी कभी विश्राम लेते हैं, कभी विश्राम नहीं लेते हैं। वो दिन भर काम करता है। आज मोदी जी ने भारत का हर परिवारजनों को, अपना पूरा देश का, एक प्रदेश का नहीं, पूरा देश में वो फ्री राइस, बिना पैसा में चावल देने का काम करता है। मोदी जी गैस देने का काम करता है। और मोदी जी का सरकार का समय में ही भारत में 6 करोड़ महिला लाखपति दीदी बन चुका है। हमारा ये भी हिस्सा है कि उड़ीसा से भी लाखपति दीदी बने, उड़ीसा में भी लाखपति दीदी बने, और उड़ीसा का माता और बहनों भी आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, हमें एक सुशासन लाना है। आज जगन्नाथ मंदिर में मैंने कार्तिक मास में आया था, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई कुछ व्यवस्था नहीं था।
इसलिए ये सरकार का इच्छा शक्ति ही नहीं है। लेकिन आज हमें मंदिर में भी व्यवस्था लाना है, उड़ीसा में भी व्यवस्था लाना है, उड़ीसा का युवाओं का कल्याण के लिए काम करना है, उड़ीसा का माताओं का कल्याण के लिए हमें काम करना है। हमें नवीन बाबू को बोलना है कि आपका एक बेटा नहीं है, 4 करोड़ उड़ीसा का लोग आपका बेटा बेटी होना चाहिए था।